दूसरा अध्याय पाप मोचनी। दूसरा अध्याय में भगवान देते हैं कि पाप मोचनी यह कथा अनुपम योग्य, जिसके सुनने मात्र से पाया शिव का लोक। सूत जी के इस प्रकार महात्म्य वर्णन करने पर सौनक जी ने बोले कि हे सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ ज्ञानी, आपने हमें यह अद्भुत कथा सुनाई जो पापों का नाश करने वाली, मन को पवित्र रखने वाली और भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाली। अब आप कृपा करके यह बताइए कि इस कथा के श्रवण करने से कलयुग में कौन कौन से पापी पवित्र होते हैं। तब सूत जी बोले, हे मुनीश्वर सुनिए, जो दुराचारी, पापी, कामी एवं दुष्टजन हो वे भी इस कथा द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। जो लालची, मिथ्याभाषी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी, हिंसक हो वे भी शुद्ध हो जाते हैं। इसी के श्रवण करने से अपने वर्ण एवं आश्रम से पतित द्वेषी जन भी कलयुग में तर जाते हैं। छल कपट करने वाले, कुरात्मा, निर्दय पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मणों के धन से पलते हैं, महाभय विचारी हैं, वे भी कलयुग में इसके द्वारा तर जाते हैं। जो पाप परायण, सठ और पवित्र मन हो, दुर्बुद्धि, मणि नाशक हो, वेद द्रव्य एवं साधुओं का द्रव्य खा जाने वाले हों, ऐसे पुरुष भी इसके द्वारा पवित्र हो जाते हैं। अब आप एक प्राचीन इतिहास सुनिए, जिसके श्रवण मात्र से पापों का नाश होता है। किरात नगर में एक दुर्बल और दुराचारी दरिद्री ब्राह्मण था, जो देवता एवं धर्म से विमुख था। संध्या तो क्या, स्नान भी नहीं करता था, विकृत करने वाला था, विश्वासघात करने वाला, देवराज उसका नाम था। उसने अधर्म द्वारा बहुत सा धन इकट्ठा किया, धर्म में तो एक कौड़ी भी न लगाया। वह एक बार स्नान करने तालाब पर गया। उसी तालाब में शोभावती नाम की वेश्या को देखकर व्याकुल हो गया। वह सुंदरी भी एक धनी ब्राह्मण को अपने में आसक्त देखकर प्रसन्न हो गई। वार्तालाप के द्वारा उन दोनों का संबंध हो गया। वे दोनों अपने आप को स्त्री पुरुष मानकर कामासक्त होकर बहुत काल तक विहार करने लगे। वह ब्राह्मण उस वेश्या के साथ ही बैठना, खाना पीना, शयन, कीड़ा आदि करने लगा। उस ब्राह्मण धम को माता पिता एवं पत्नी ने बार बार रोका, किंतु उसने उनकी एक न मानी। उस नीच ने ईर्ष्या के कारण एक रात्रि को सोए हुए माता पिता एवं पत्नी को मार डाला और उनका धन हर ले लिया, और उस धन को कामासक्त ने वेश्या को दे दिया। वह पापी कभी देव योग से प्रतिष्ठानुसार नहीं आया। वहाँ उसने शिवालय देखा, जिसमें बहुत से साधु जन एकत्रित थे। वहाँ वह बीमार पड़ गया। इस अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख द्वारा शिव संबंधी कथा श्रवण की। 1 मास के अंतर वह देवराज मर गया। जब यमदूत उसे पकड़कर यमपुर ले गए, उसी समय शरीर पर भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए, त्रिशूल उठाए, रुद्रगण क्रोध में भरकर शिवलोक से चलकर यमपुरी पहुँचे और यमदूतों को भगाकर देवराज को छुड़ा लिया। फिर उसे परम अद्भुत विमान पर चढ़ाकर वे गण जबकि कैलाश को जा रही थी कि यमपुरी में महा कोलाहल हुआ, जिसे सुनकर धर्मराज भी अपने महल से बाहर आ गया। वहाँ साक्षात शिव जी के समान 4 दूतों को देखा। धर्मज्ञ धर्मराज सब कुछ समझ गए। भय के मारे उन महात्मा शिव दूतों से कुछ भी न पूछा। इस प्रकार पूजा एवं प्रार्थना करके वे कैलाश पर पहुँचे। वहाँ श्री पार्वती जी के साथ दया सागर शिव जी को उसे आकर अर्पित किया। शिव संबंधी कथा परम धन्य एवं परम पावनी है, जिसके श्रवण मात्र से महापापी मुक्त को
प्राप्त हुआ। देखिए, जिस पापी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं अन्य प्राणियों की धन लोभ से हिंसा की, माता पिता पत्नी को मार, मद्य पीने वाला वह महापापी देवराज ब्राह्मण कथा भ्रमण से तत्क्षण मुक्त हो गया। दूसरा अध्याय संपूर्ण। बोले शिव महापुराण की जय।